ये बलडोजर दफन तो हो चुका है, ये खत्म होना बाकी है। योगी जी जेल जाएंगे और इसी तरीके से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी और जो वहाँ पे बलडोजर गिराने की जो कार्रवाई में जितना पुलिस प्रशासन और जितने जो सीमित लोग जो उसके अंदर हैं वो तमाम लोग जेलों के अंदर जाएंगे। क्या करना चाह रहे कौन हैं? भेजेगा जेल? जेल संविधान भेजेगा, देश की जनता कोई भेजेगी। बोलने तैयार नहीं है आप, संविधान में जेल भेजवा रहे हैं। कौन कौन कर खड़ा रहा हुआ है? बताइए? खड़े ना, कौन खड़ा हुआ यूपी पूरे देश की जनता खड़ी हुई। कहाँ? जो 56 इंच का 400 की बात कहने वाली थी उनकी धूल फांकते हुए नजर आए हैं। और आप इस बात को समझ लो कि जहां जहां बलडोजर की कार्रवाई इस देश के अंदर हुई है, चाहे वो राजस्थान में ही हो, चाहे यूपी में ही हो, मध्य प्रदेश में ही हो, तमाम इस देश के तमाम राज्यों में जो हुआ है वो तमाम लोग ऐसी हरकत करने वाले अब जेल के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। कैसे जाएंगे, यही तो सवाल है। भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का वकील बोल रहा है और इस बात का हर इस देश के एक एक नागरिक को पता है कि जुल्म आज किसके ऊपर बढ़ रहा है। आज सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जांगड़ा जी, आपने देखा मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोजर चला, और राज्यों में तो चल ही रहा है। मध्य प्रदेश में करोड़ों का बना बंगला एक दिन में जो है ध्वस्त कर दिया गया, सिर्फ एक आरोप के चलते। तो ये गैर संवैधानिक कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, ये कैसे रुकेंगी? देखिए, ये तो अब यूपी में भी हमने देखा कि इस तरीके से योगी जी ने लगातार एक बलडोजर ट्रेंड चलाया और उसका हर्ष क्या हुआ, ये तमाम इस देश ने देखा है इस चीज़ को भी। और यही चीज़ समझ लेना चाहिए मध्य प्रदेश के लोगों ने। जिस दिन यूपी की सरकार चली जाएगी, ये बलडोजर दफन तो हो चुका है, ये खत्म होना बाकी है। इस बात को आप कोई किंतु परंतु में ना लेके जाएं। योगी जी जेल जाएंगे और इसी तरीके से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी और जो वहाँ पे बलडोजर गिराने की जो कार्रवाई में जितना पुलिस प्रशासन और जितने जो सीमित लोग जो उसके अंदर हैं वो तमाम लोग जेलों के अंदर जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो भाई ये कानून जो इस देश के अंदर बना हुआ है, इस देश का संविधान है, इसको क्या करना चाह रहे कौन हैं? भेजेगा जेल? जेल संविधान भेजेगा, देश की जनता कोई भेजेगी। बोलने तैयार नहीं है आप, संविधान में जेल भेजवा रहे हैं। कौन कौन कर खड़ा रहा हुआ है? बताइए? खड़े ना, कौन खड़ा हुआ यूपी पूरे देश की जनता खड़ी हुई। कहाँ? जो 56 इंच का 400 की बात कहने वाली थी उनकी धूल फांकते हुए नजर आए हैं। कहाँ चले गए वो? आप कह रहे हो बोलते नहीं है। योगी जी और नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना बता रहा था अपने आप को, और आज कहाँ करे वो? आज भी नरेंद्र जी वो सीना ठोक के कह रहे हैं, कोई सीना वीना नहीं है, बैसाखियों पे खड़े हैं वो लोग। और आप इस बात को समझ लो कि जहां जहां बलडोजर की कार्रवाई इस देश के अंदर हुई है, चाहे वो राजस्थान में ही हो, चाहे यूपी में ही हो, मध्य प्रदेश में ही हो, तमाम इस देश के तमाम राज्यों में जो हुआ है वो तमाम लोग ऐसी हरकत करने वाले अब जेल के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। कैसे जाएंगे, यही तो सवाल है। भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का वकील बोल रहा है, मोहम्मद पराचा जी ने ये बात कही है। जो इस देश के अंदर तमाम जो लोग इस देश के पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को बार बार पढ़ लिख करके अध्ययन कर ले कि कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं। और ये तो हम तो बिल्कुल रोड पर रहने वाले लोग हैं, खेतों खिलाड़ों में काम करने वाले लोग हैं। जब हम इस सीधी सादी भाषा को जानते हैं और हमने इस बात को करके सिद्ध दिखा दिया कि आप जितनी कार्रवाई करोगे उतने हम ताकतवर होके आगे उभर के आएंगे, और उसका खामियाजा अब आपने देख लिया है। तो ये इस देश की जनता ने देख लिया है और आगे कोई किंतु परंतु नहीं। हरियाणा के अंदर चुनाव है और चुनाव के अंदर इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरीके से ऐसे ही बाहें मारते रहिए कि ये जेल जाएंगे, वो जेल जाएंगे, एक एक करके घर गिरता रहेगा। और किन लोगों को गिरा है तो पता ही है ना? बिल्कुल पता है, सब पता है हमने। किन लोगों पर चल रहा है बुलडोजर? ये इस देश के अंदर बिल्कुल दर्द है। हम शाहीन बाग से लेकर के, किसान आंदोलन से लेकर के, छात्र आंदोलन से लेकर के हम तमाम युवाओं के आंदोलनों में रहे हैं। और इस बात का हर इस देश के एक एक नागरिक को पता है कि जुल्म आज किसके ऊपर बढ़ रहा है। आज सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके साथ साथ जो मूल अति पिछड़ा वर्ग है या जो है ना इस देश के अंदर दलित वर्ग है, ये कहीं ना कहीं पूरे चपेट में आए हुए हैं। और वही लोग हैं आज जिंदा जो इस सत्ता को रोक रहे हैं, इस सत्ता का जो ब्रेक लगाने में कामयाब हुए हैं। और आज इनको इस बात का डर जरूर है। हाँ, धक्के से ये मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इन्होंने हेरा फेरी करके, इनकी तो गाड़ी 200 पार नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहीं 2000 वोटों की चोरी करी, कहीं 1000 की करी, कहीं 5000 की करी, उनकी सरकार इन्होंने बना ली। लेकिन ये तानाशाही और ये
ज़्यादा दिन तक नहीं चलने ये वाली। मुझे बताइए, आपके नेता, विपक्षी नेता कहाँ हैं जो ये कहते हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ है, जो ये कहते हैं कि मोदी जी की अब मनमानी नहीं करने देंगे? देखिए, जनता करेगी, अभी विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं आई है। आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जनता के हाथ में डोर है और जनता ही इसको खींचेगी। ये लगाम जो है क्यों ना दिख रही बुलडोजर के आगे दिख रही है ना, क्यों नहीं कहाँ दिख नहीं दिख रही है? बुलडोजर के आगे खड़ी नहीं, हो ना। अभी इस्लाम के ऊपर है, एक फालतू का जो नालायक निकम्मे आदमी ने एक बयान दिया है, क्या देखा नहीं आपने? लाखों करोड़ों रोड के ऊपर आए हैं। हाँ, तो इसी तो वजह ये से तो घर गिर गया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये इस पे नहीं गिरा है, और कहाँ ये गिर गया? बौखला गए हैं। ये बौखला गए हैं कि अब ये समाज जो है, जो जिसको हम कभी भी रोड के ऊपर नहीं देखते थे, महिलाएं बाहर निकल करके आई थी, और आज लगता है कि तमाम जो वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो रोड के ऊपर हैं। और मैंने कहा, दोबारा से आप ध्यान से सुन लीजिए, जितने बुलडोजर से कार्रवाई की है, वो जेल के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं, वो जेल जाएंगे, इसमें कोई किंतु बातों से परंतु चले नहीं। जाएंगे। बातों से नहीं है, देश की जनता भेजेगी, कानून भेजेगा, ये सत्ता से जाने वाले हैं। आप तो कह रहे थे 400 पार आएंगे, आप जैसे बहुत से थे, वो कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार कहाँ है? सबको डर लग रहा है, किसी को डर आप नहीं लग कानून रहा है, की बात करें, कोई सबको डर नहीं लग रहा है, कि बिल्कुल मुसलमान के लिए कोई बोलेंगे। डर नहीं लग रहा है, हाँ। बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। आंखों में आंख मिला के सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, अब भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, गांव गलियों में नहीं घुस रहे हैं। आप तो कह रहे हो कि डर नहीं लगता, इनकी हैसियत और औकात नहीं है जो सामने खड़े हो जाएं। एक बार इनको दिख जाए कि वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं, ऐसे जाते हैं हवा में। अब मैं कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। कोई क्या कर रहे हैं, उनकी फटी पड़ी है, उनके हाँ, उनके इतनी हालात खराब है कि वो सोच रहे हैं कि कैसे अब दोबारा सत्ता के नजदीक आएंगे हम लोग। आज आरएसएस के लोग खुद चिंतन मंथन करने को बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जाए तो हमारे को सांस आए, यहाँ अटकी पड़ी है। कब जनता सड़कों पे उतरेगी बुलडोजर के खिलाफ? बहुत जल्दी, हाँ? बहुत जल्दी तमाम इस देश के लोग, अभी भाई चंद्रशेखर रावण पार्लियामेंट में एक व्यक्ति ऐसा गया है जो लगातार जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी की बात करे, जय फातिमा की बात करे, भाईचारे की बात कर रहा है। ऐसे लोग लगातार देश के अंदर तैयार हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा 2016-15 से लेकर उससे पहले तक यहाँ कोई बोलने वाले लोग नहीं थे। जैसे जैसे जुल्म जितना बड़ा है उतने लोग भी तैयार हुए हैं और तमाम बड़े आंदोलन, आज से पहले 55 साल की उम्र में हम खड़े हैं, हमने कोई इतना बड़ा आंदोलन रोडों के ऊपर नहीं देखा जो बीजेपी के राज में। चाहे तमाम, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई महिला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं हो, सबको ठगने का काम इसने किया। सारे लोग तरह तराई कर रहे हैं और आप निश्चिंत रहिए, जिसने बुलडोजर चलाया है अब उनका नंबर आ गया है। आपको इस पर दुख है, अफसोस है नहीं कि? बिल्कुल दुख है, तकलीफ है भाई। हाँ, हमने तकलीफ है। अरे मकान हमारा टूटे, आपको तकलीफ थोड़ी होगी? जब घर हमारा गिरेगा तो हमने तकलीफ होगी, ये तो हम जानते हैं ना उनका दर्द। हम जाके बैठते हैं नेताओं से पूछो, नेताओं की, नेता हमारे नेता कहाँ है? अभी तक तुम्हारे नेता आए तो नहीं है। हमारे नेता जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आप सवाल करके देख लियो। सबसे पहले वो बीजेपी के जो दलाल और भड़वे जिसको कहते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं। अगर जो वो जनता के होते और हमारे होते वो, तो सवाल करते। 131 सांसद तो रिजर्व के हैं और ऐसे कुकरमुत्ते कुछ ओबीसी वाले भी जो हैं वो भी बोलते, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है क्योंकि उनके गले भैया एक पट्टा डला हुआ है। आने दो मजबूत, जैसे आप जैसे साथी, चंद्रशेखर जैसे भाई साथी हमारे जैसे पार्लियामेंट में जाएंगे तो देखियो क्या हाल होगा इनका। ये इस देश से भागने वाले हैं। इन्होंने कहा था ना मोदी जी ने आके मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तो झोला उठा के भागने वाले हैं, ध्यान रखियो आप लोग। यादव ने कहा कि अगर यहाँ रहना है भारत में तो जय श्री कृष्ण श्री राम कहना होगा। भारत में रहना है तो जय संविधान कहना होगा। उन निकम्मे नालायकों तक अगर मेरी आवाज आपके माध्यम तक अगर जाती है तो वो सुन ले। अगर भारत में रहना होगा तो जय संविधान कहना होगा। बाकी जितने तारे ये काल्पनिक गठबंधन है, ये सब कूड़ेदान में जाने वाले हैं। बड़ी बात कह रहे हो, बहुत बड़ी सोच समझ के कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। अगर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है भारत का तो भारत का संविधान है। तो फिर वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो बीजेपी के आरएसएस के हेडक्वार्टर से निकले हुए लोग हैं। उनको इतनी अकल नहीं है कि इस देश के अंदर क्या एजेंडा पे काम करना चाहिए, इस देश के संविधान पे काम करना चाहिए, ना कि इस देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाने का काम करे। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर से अलग इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है। इसीलिए 10 साल के अंदर ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये तमाम आप जैसे साथी जानते हैं। और बहुत जल्दी आपको भी राहत मिलेगी, हमारे को भी शांति मिलेगी और इनका सुपड़ा साफ होने वाला है।